शक्ति, सभा में उपस्थित सभी गणमान्य लोग, अभी अभी माता स्वर्णा जी बोल रही थी, आप सभी को मैं अभिनंदन करता हूँ, सभी का धन्यवाद, नमस्कार, नमस्ते करता हूँ। आइए एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करें और उसके पश्चात हम विषय को आगे बढ़ाएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्वं हि नः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथा अधा ते सुम्नमीमहे। ओम शांति शांति शांति। आइए, बहुत सुंदर विषय आज का रखा गया है, यज्ञ में जीवन, और मेरा ये बहुत ही प्रिय विषय है। और प्रिय इसलिए नहीं केवल कि मैं इसके ऊपर कुछ बात कह सकता हूँ, प्रिय इसलिए कि मुझे अपने आप को इस पथ पर चलाने के लिए ये प्रेरणा देता है विषय। और मैं परमपिता परमात्मा से आप सभी को सुनाने के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को सुनाने के लिए इस विषय को मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। क्योंकि कहते हैं ना कि सबक याद ना होता हो तो बन जाओ उस्ताद। अगर हमें कोई बात याद नहीं होती, अच्छे से दिमाग में नहीं बैठती है, तो हम उसे पढ़ाना प्रारंभ कर दें, और अगर हम उसे पढ़ाएंगे तो हमें निश्चित रूप से वो बहुत अच्छे से अंतर में बैठ जाती है। इसलिए आइए आज इस विषय के ऊपर मैं अपने कुछ विचार आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। ये मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आप सभी से मेरी विनती है, निवेदन है कि जो लोग अभी मेरा चित्र देख रहे हैं वो मेरे को अनपिन कर दें। जिन्होंने मुझे पिन किया हुआ है वो अनपिन कर दें, नहीं तो ये जो स्क्रीन्स मैंने बनाई हैं ये आपको दिखाई नहीं देंगी। अभी आपके सामने एक यज्ञ में जीवन लिखा हुआ और कुछ ऋषि मुनि यज्ञ करते हुए इस प्रकार की स्क्रीन नजर आनी चाहिए, तो आपका सेटिंग सही है इसका मतलब। आइए यज्ञ में विषय के कैसे करना है उसको, जो मेरा एक फोटो उस पे आ रहा होगा, उस पे आप टिक करेंगे तो वहाँ पे एक पिन जैसी बनी होगी, जैसे पिन होती है, उस पे आप टच कर देंगे तो वो अनपिन हो जाएगा, तो आपको ये स्क्रीन नजर आएगी। नहीं तो आपको मेरा ये चित्र पूरे समय नजर आता रहेगा। आइए, यज्ञ में जीवन आज का जो विषय रखा गया है, इसको प्रतिपादित करने के लिए वेद के एक मंत्र की चर्चा हम करेंगे। और ये जो वेद का मंत्र है, यह है ऋग्वेद का 10वें मंडल का 57वें सूक्त का पहला मंत्र है, और बहुत ही सुंदर मंत्र है और बहुत ही सरल मंत्र है। बहुत से लोग कहते हैं कि वेद की भाषा बहुत कठिन है। मैंने कोई विशेष अध्ययन नहीं किया है कि मैं कहीं गुरुकुल में पढ़ने के लिए गया, या उस प्रकार की मेरी शिक्षा नहीं है, सामान्य शिक्षा है आप सभी की तरह। तो वेद लेकिन इतना सरल है कि अगर हम उसे प्रयास करें समझने का तो बहुत ही, क्योंकि ये वेद की जो भाषा है वो हमारी माँ की भाषा है, और माँ की भाषा कभी भी कठिन नहीं हो सकती, क्लिष्ट नहीं हो सकती। इसलिए वेद माता की भाषा बहुत ही सरल है, और बहुत ही सरल तरीके से वेद जो है हमें ये मंत्र जो हमें कहता है, वहाँ पर कहता है माँ प्रगाम पथो वयम माँ यज्ञाद इंद्र सोमिनः मान्तस्तुर्नो अरातयः। माँ प्रगाम पथो वयम। आप सभी कृपया म्यूट कर लें अपने आप को, जो जिनकी आवाज आ रही है। यहाँ पर भक्त परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता है कि हे देवादिदेव प्रियतम प्रभु, वयम पथा, हम मार्ग से, माँ प्रगाम, पीछे नहीं लौटे, हम मार्ग से पीछे नहीं लौटे। और भगवान कहता है अगर ऐसा चाहते हो तो उसके लिए करना क्या होगा। भगवान यहाँ पर आज्ञा देते हैं, निर्देश देते हैं कि हे सोमिना, हे शांति के अभिलाषी जीवात्मन, माँ यज्ञात, तू यज्ञ से परे नहीं हो, कभी भी यज्ञ से दूर मत हो, और यज्ञशील बन, अपने जीवन में यज्ञ को अपना, यज्ञशील बन। और साथ में कहा मानता स्थूर्णो अरातया, हमारे अंतर हृदय में, हमारे हृदय में, हमारे अंदर कभी भी अदानताओं को, संकीर्णताओं को, अनुदारताओं को मत बसा,
अपने अंदर इस प्रकार की भावनाओं को प्रवेश मत करने दें, तो ये सब बात संभव हो सकती है कि हम मार्ग से कभी पीछे ना लौटें। और जो शांति के अभिलाषी कहा, अगर शांति की कामना करना चाहते हैं तो हमें यज्ञ से परे नहीं जाना है और अपने अंतर हृदय में अदानताओं को नहीं बसाना है। तो यह सामान्य सा इसका अर्थ हुआ। आइए मंत्र की थोड़ी सी गहराइयों में हम प्रवेश करें। तो इस मंत्र के 3 टुकड़े किए जा सकते हैं। एक टुकड़ा जो कहता है माँ प्रगाम पथो वयम, के हे प्रभु हम कभी भी पथ से पीछे नहीं लौटे। और दूसरा जिसमें परमपिता परमात्मा आज्ञा देते हैं कि माँ यज्जात इंद्र सोमिना। और तीसरा मांतस्तुर्नो अराधया। तो हम चर्चा करेंगे इस पहले भाग की, जिसका जो मंत्रांश है माँ प्रगाम पथो वयम, हे प्रभु हम मार्ग से पीछे की तरफ ना लौटें, हम मार्ग से वापस ना हटें। जिस मार्ग पर हम चल पड़े हैं उस मार्ग से ऐसा ना हो कि हम पीछे की तरफ लौट आए। क्या मतलब है इस बात का, क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर, ये कौन सा मार्ग है? तो ये देखिए, कहते हैं कि 84 लाख योनियां होती हैं। वैसे किसी ने गणना नहीं की है और महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती का ऐसा मानना है कि योनियां असंख्य हैं। जिसने 84 लाख तक गणना की उसका धन्यवाद। लेकिन मान लीजिए कि 84 लाख योनियां होती हैं और जो जीवात्मा है वो विभिन्न योनियों में भटकता हुआ, घूमता हुआ इस मनुष्य की योनि में जो आया है। हम आप सभी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमें यह मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक संवारा। ते परत्र दुख पावहि, सिर धुन धुन पछताहि। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि बड़े भाग्य से हमें यह मनुष्य का तन मिला है और यह सुर दुर्लभ है, देवताओं को भी आसानी से प्राप्त नहीं होता। ग्रंथों में विविध प्रकार से इसकी वर्णन किया गया है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। और यह हमें प्राप्त हुआ है तो कहीं ऐसा ना हो कि जिस कहते हैं ना, राही तू अनंत का राही, ये 84 लाख योनियां हैं और इस अनंत की यात्रा पर हम निकले हुए हैं। ये जो जीवात्मा है निकला हुआ है, हम मनुष्य की योनि में आए हैं। हमने अवश्य ही कोई बहुत अच्छे कर्म किए हैं जो हमें यह मनुष्य का तन प्राप्त हुआ है। हे प्रभु, हे देवादिदेव, ऐसी कोई हमसे भूल ना हो, ऐसी गलती ना हो, ऐसा अपराध ना हो, ऐसे कर्म ना हो जिससे हम इस मार्ग पर जो आगे बढ़ चुके हैं, इतना तो हम आगे बढ़ाए कि हमें मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे द्वारा कोई ऐसे कर्म हो जाएं कि हमें अगला जन्म मनुष्येतर किसी योनि में प्राप्त हो। हे प्रभु, ऐसी कृपा हो आपकी, हमारे द्वारा ऐसा कोई कर्म ना हो। प्रतिक्षण हम ये विचार करें कि जिस मार्ग पर हम आगे बढ़ चुके हैं ऐसा ना हो कि हमें पीछे हटना पड़े। माँ प्रगाम पथो वयम। और दृष्टांत से बात सरल हो जाती है। कहते हैं कि एक बार एक बहुत बड़ा महल था और उस बहुत बड़े महल के 84 लाख दरवाजे थे। उन 84 लाख दरवाजों में केवल एक ही दरवाजा ऐसा था जो खुला हुआ था, उसी से कोई बाहर निकल सकता था। और उस बहुत बड़े महल के अंदर एक अंधा व्यक्ति किसी प्रकार से बंद हो गया और वो बाहर निकलना चाहता है लेकिन उसे रास्ता नहीं मिल रहा, सारे दरवाजे बंद हैं, लेकिन वो भटक रहा है। किसी ने उसे दीवार पकड़ा दी और कहा कि तुम इस दीवार को स्पर्श करते हुए आगे बढ़ते चले जाओ और जहां पर भी खुला दरवाजा आएगा वहां से तुम बाहर निकल जाना। अब वो अंधा व्यक्ति उस बहुत बड़े महल के अंदर जिसके 84 लाख दरवाजे हैं उसमें स्पर्श करता हुआ, दीवार को छूता हुआ, टच करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है। एक हाथ में लाठी है और एक हाथ में दीवार के साथ में लगा हुआ है और दीवार को स्पर्श करता हुआ आगे बढ़ रहा है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है और जैसे ही वो खुला दरवाजा उसके सामने आया वैसे ही उससे खुजली आ गई। और खुजली आ गई तो एक हाथ से अपने सिर को जो है खुजाने लगा, एक हाथ में लाठी लेकर के वो आगे बढ़ गया और जो खुला दरवाजा था उससे वो निकल गया और फिर वही 84 लाख का चक्र। इसलिए कहा गया है कि माँ प्रगाम पथो वयम, हे प्रभु ऐसी कृपा कीजिए कि हमारे द्वारा हम जो ये विषय विकार की वासनाओं में ऐसे न फंस जाएं कि हमें जो मोक्ष का द्वार प्राप्त हुआ है, ये जो मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है, यह हमसे निकल ना जाए।
सोचे गुने हूँ परीखेऊ देखा, तुम समान नहीं तू सुलेखा। बहुतक नाथ कृपा तुम कीनी, मोहि विधे विधि सुविधा दीनी। सर्व शिरोमणि मानव काया, दीन मोहि कर अनुपम दाया। तेहि पर तो ही न भजो मैं काही, मो समान को पामर नाही। हे प्रभु, मेरे समान कोई पामर, कोई मूर्ख, कोई अनपढ़ नहीं होगा अगर इस मनुष्य के शरीर को प्राप्त करके भी मैं तेरा भजन नहीं करता, उस रास्ते पर नहीं आगे बढ़ता जिस रास्ते पर मुझे आगे बढ़ना चाहिए। इसीलिए कहा कि माँ प्रगाम पथो वयम, हे प्रभु, जिस रास्ते पर हम आगे बढ़ गए हैं उस रास्ते से कभी भी हम पीछे ना हटें, उत्तरोत्तर आगे बढ़ते जाएं। हे प्रभु, हमारे द्वारा ऐसा कर्म ना हो जिससे हमें मनुष्यतर किसी योनि में जन्म लेना पड़े। कम से कम इतने अच्छे कर्म हम कर जाएं कि जो अगला हमें शरीर है वो मनुष्य का तो प्राप्त हो, कम से कम अगर हमें मोक्ष भी ना प्राप्त हो, अगर मुक्ति की प्राप्ति ना हो, तो कम से कम इतने अच्छे कर्म हम कर जाएं कि जो अगला शरीर है वो मनुष्य का प्राप्त हो। और धीरे धीरे अपनी साधना को इस प्रकार बढ़ाते हुए, अपने शुभ कर्मों को आगे बढ़ाते हुए हम उस मुक्ति के द्वार तक पहुंच सकें। हे प्रभु, ऐसी कृपा करो कि माँ प्रगाम पथो वयम, हम इस रास्ते से कभी भी पीछे ना हटें, आगे की तरफ ही बढ़ते जाएं। इसके लिए परमपिता परमात्मा कहते हैं कि हे पुत्र, हे शांति के अभिलाषी, सोमिना, सोमिना कहते हैं शांति के अभिलाषी, सोम कहते हैं शांति को, और सोमिना शांति के अभिलाषी जीवात्मन, अगर तू ऐसा करना चाहता है तो माँ यज्ञात, यज्ञ से कभी दूर ना हो। हे इंद्र, तुम इंद्र हो, ऐश्वर्यशाली हो, वैभवशाली हो, कभी भी यज्ञ से दूर मत हो और यज्ञ को अपने जीवन के अंदर अपना करके चलो, क्योंकि कहा भी गया है यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म। शतपथ ब्राह्मण कहता है कि यज्ञ जो है वो सर्वश्रेष्ठ कर्म है, श्रेष्ठतम कर्म है संसार का। इसलिए हम यज्ञ से कभी दूर ना हो, हमेशा यज्ञ को अपने जीवन में अपना करके चलें। बहुत सारी बातें मैं आपको यज्ञ के विषय में बता सकता हूँ। वेद के अंदर अनेकों ऋचाएं ऐसी आई हैं, अनेकों मंत्र आए हैं। अयम यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नाभि, यह जो यज्ञ है यह इस भुवन की, इस विश्व की नाभि है, सेंटर पॉइंट है, सोलर प्लेक्सस है। और ईजाना स्वर्गम यंति लोकम, जो यज्ञ करते हैं, ईजाना कहते हैं यज्ञ करने वाले, वो स्वर्ग को प्राप्त होते हैं और इस संसार के अंदर सुख ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं। ऐसे बहुत सारी आपको यहाँ पर मैं गिनवा सकता हूँ। गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 3 अध्याय का 14वां संभवंती परजन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव, कहते हैं कि अन्नाद भवंती भूतानी, ये जो मनुष्य है, प्राणी है, जीव जंतु हैं, इनको अन्न की आवश्यकता होती है। और अन्न होता कहाँ से है? पर्जन्या, जो बादल बरसते हैं, बरसात होती है, पानी मिलता है खेतों में, तब ये अन्न संभव हो पाता है। लेकिन बादल कैसे बरसेंगे, बरसात कैसे होगी अगर हम यज्ञ नहीं करेंगे? तो जब यज्ञ करते हैं तो पर्जन्य जो है वर्षा करते हैं। निकामे निकामे न पर्जन्यो वर्षतु, हमारी जैसी इच्छा होती है, जब जब वर्षा की इच्छा होती है तब तब पर्जन्य जो है हमारे ऊपर वर्षा करते हैं। इस प्रकार जो है हमें यज्ञ अपने जीवन में अपनाना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण जो है गीता के अंदर अर्जुन को उपदेश देते हैं, वो भगवान कृष्ण स्वयं अपने जीवन में इस यज्ञ को अपना करके चलते हैं। उनकी दिनचर्या का वर्णन महाभारत में किया गया है। प्रातः 3 बजे उठ करके शौच आदि से निवृत्त होकर के ओम का जप करते हैं। अपनी जो यज्ञ, अपना जो घुड़साल है, घोड़े की जो वो है, वहाँ पर जाते हैं घोड़ों को पास में, उन्हीं का वर्णन आता है। उद्योग पर्व के अंदर महाभारत में दिया गया है कि जब वो जा रहे हैं दुर्योधन से शांति का प्रस्ताव लेकर के, रास्ते में जब शाम हो जाती है एक समय पर, वहां पर वर्णन आया है अवतीर्य रथा तूर्णम कृत्वा शौचम यथाविधि रथमोचनम आदिश्य संध्यामुपविवेशः, कहते हैं कि वो अपने जो सारथी है उसको उन्होंने आदेश दिया, अपने जो रथ को है वो साइड में लगाओ, और अवतीर्य रथात, रथ से उतर करके, कृत्वा शौचम यथाविधि, शौच इत्यादि से निवृत्त होकर के, रथ मोचनम आदिश्य, रथ को जो है खोल दिया जाए, घोड़ों को इस प्रकार का आदेश दे करके, संध्याम उपवेश, वो संध्या करने के लिए बैठ गए, अपने जीवन में संध्या और यज्ञ को अपनाते हैं। और जब
वो सभा के अंदर जाने के लिए तैयार होते हैं। वहां पर भी है उद्योग पर्व का जो श्लोक है वो वर्णन करता है, क्रतोदकार्य जप्य सहुताग्नि समलंकृतः। वह जब जाने लगे सभा के अंदर, वहां पर भी वो हुताग्नि समलंकृतः, अग्नि हुताग्नि माने यज्ञ की अग्नि से समलंकृत होकर, यज्ञ करके अर्थात यज्ञ को करके उसकी अग्नि से समलंकृत होकर के तब वो सभा के अंदर दुर्योधन से मिलने के लिए जाते हैं। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का चरित्र हम देखते हैं कि वो अपने जीवन में यज्ञ को अपनाते हैं। इसी प्रकार भगवान राम का भी अगर हम जीवन देखें तो उनका तो जीवन पूरा यज्ञ से ओतप्रोत है। कौशल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते, उत्तिष्ठ नर शार्दूल कर्तव्यम दैवमादिकम। जब विश्वामित्र जी के साथ में भगवान राम जाते हैं और वहां पर विश्वामित्र जी उन्हें जगाते हुए कहते हैं कि हे राम उठो जागो, पूर्वा संध्या प्रवर्तते, उत्तिष्ठ नर शार्दूल, उठो और अपना देव आनेकम देव यज्ञ इत्यादि अपने दैनिक कर्मों को आप करो। और विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण जाते भी यज्ञ की रक्षा के लिए ही हैं। जब वहां पर यज्ञ इत्यादि को जो राक्षस थे वो विध्वंस किया करते थे, उसी को रक्षा करने के लिए विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर के जाते हैं। और आप देखते हैं कि उन्होंने यज्ञ की वहां पर रक्षा की। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई, होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। जब सारे ऋषि मुनि होम करने लगे, हवन करने लगे और आप उस मख की, उस यज्ञशाला की रखवाली के लिए नियुक्त हो जाते हैं, हाथ में धनुष बाण लेकर के, और प्रतिज्ञा करते हैं एक समय पर, एक स्थान पर, निश्चरहीन करऊं मही भुज उठाए प्रणकीन, ये सारी धरती को मैं निश्चरहीन कर दूंगा। क्योंकि कहते हैं कि क्षत्रिय धार्यते चापम नार्थ शब्दम भवेदिति, क्षत्रियों के द्वारा जो चाप है, धनुष बाण इसीलिए धारण किया जाता है कि कहीं पर आर्तनाद ना हो, किसी को कष्ट ना हो, किसी को क्लेश ना हो। ऐसा भगवान श्री राम का चरित्र है जो यज्ञ की रक्षा करते हैं और स्वयं अपने जीवन में वो हमेशा यज्ञ को अपना करके चलते हैं। इसलिए मैं भी क्यों ना यज्ञ करूं, हम भी क्यों ना यज्ञ करें। यह अपने सार्वदेशिक के द्वारा प्रचारित किया गया था। मैं यज्ञ क्यों करूं? क्योंकि मेरे आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम नित्य यज्ञ करते थे, क्योंकि मेरे आराध्य योगी राज श्री कृष्ण महाराज प्रतिदिन यज्ञ करते थे, भगवान शिव माता पार्वती के साथ यज्ञ करते थे, क्योंकि ऋषि महर्षि अपने प्रत्येक कार्य से पूर्व यज्ञ करते थे, क्योंकि वेद आदि ग्रंथों में प्रत्येक मनुष्य को यज्ञ करना अनिवार्य बताया है, क्योंकि यज्ञ करने से पर्यावरण शुद्ध होता है जिसको हम लोग प्रतिदिन प्रदूषित करते हैं। क्योंकि देखिए हमारे द्वारा जितना पर्यावरण हम प्रदूषित करते हैं, हमारे द्वारा हम कितना प्रदूषण इस पर्यावरण के लिए फैलाते हैं। हमारी आंखों से ढीढ़ निकलती है, हमारे कान से मैल निकलता है, हमारे मुंह से हम थूकते हैं, खखारते हैं, मल मूत्र इत्यादि के द्वारा हम इस पूरी वातावरण को प्रदूषित करते हैं। इसीलिए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं कि जितना जितना हम इसको प्रदूषित करते हैं उतना उतना उसके निराकरण के लिए उतना उतना यज्ञ हमें निश्चित रूप से करना चाहिए और उससे अधिक करना चाहिए। क्योंकि और क्यों करें हम यज्ञ? क्योंकि यह विज्ञान में सिद्ध हो चुका है कि यज्ञ एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है और यह हानिकारक वायरस और कीटाणुओं का शमन करने में सक्षम है। क्योंकि मनुस्मृति, दर्शन शास्त्र, उपनिषद, गीता, रामायण व महाभारत आदि सब प्रमुख ग्रंथों में इसकी महिमा का गुणगान किया गया है। क्योंकि शास्त्रों में इसको यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म कहा गया है। क्योंकि आज विश्व में समस्त मानव जाति किसी न किसी रूप में यज्ञ करती है, क्योंकि यज्ञ वह पूजा है जिसका लाभ संसार में रहने वाले हर प्राणी को मिलता है। इसीलिए हमें प्रतिदिन अपने जीवन में यज्ञ को अपनाना चाहिए, यज्ञ को करना चाहिए। जितेंद्र जी जरा एक बार स्क्रीन शेयर कर दीजिए, कुछ लोगों को स्क्रीन नजर नहीं आ रही है, हालांकि मुझे तो नजर आ रही है। एक बार दोबारा से शेयर कर दीजिए स्क्रीन मैंने शेयर की हुई है और नजर आनी चाहिए। मैंने कारण वही आपको बताया कि कुछ लोगों का जैसे पिन हो जाता है या हमारी जो सेटिंग होती है इसकी, उसमें जो अलग अलग प्रकार होते हैं कि टाइल वाला होता है, एक ये होता है कि भाई आपको स्पॉटलाइट होता है, तो उनमें से ही किसी सेटिंग की दिक्कत होगी। मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है और मेरे पास तो आ रही है, लेकिन कुछ लोगों का मुझे फोन पे आया कि स्क्रीन नहीं आ रही, तो मेरे ख्याल एक बार दोबारा शेयर कर देंगे इसको। मैं दोबारा शेयर कर रहा हूँ। नहीं आ रही, स्क्रीन नहीं आ रही जी। अब आई है, ठीक है, चलिए अच्छी बात है। अब आई है। तो मैं यज्ञ क्यों करूं, ये एक पंफलेट इस प्रकार का प्रचारित किया गया था। तो आइए, ये तो बात हुई भौतिक यज्ञ की, इसके बारे में बहुत कुछ कहा
जा सकता है और बहुत सारे विद्वानों से आप सुनते भी रहते हैं। मेरा आज का जो उद्देश्य है वो इस भौतिक यज्ञ के बारे में चर्चा करने का नहीं है। हमारा आज का जो विषय है वो यज्ञ में जीवन है। हमारा जीवन किस प्रकार से यज्ञ में बने, इसके विषय में हम आज विशेष रूप से चर्चा करना चाहते हैं। तो आइए वेद का ही एक मंत्र इसके लिए मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जो कि अथर्ववेद के 7वें कांड का 5वें सूक्त का 4था मंत्र है और बहुत ही सुंदर मंत्र है। वहाँ पर कहा गया है, यत् पुरुषेण हविषा यज्ञम देवा अतन्वत अस्तिनु तस्मादो जियो यद विहव्येन ईजिदे। कहते हैं कि ये जो हम विशेष हव्य द्रव्यों से जो यज्ञ करते हैं, सामग्री से, समिधा से, घी से, विभिन्न प्रकार की जो है सुगंधित पदार्थों से ये जो यज्ञ करते हैं, ये निसंदेह बहुत महत्वपूर्ण यज्ञ है। किंतु अस्तिनु तस्माद ओजियो, उससे भी अधिक महत्वपूर्ण एक यज्ञ है। वो कौन सा यज्ञ है जिसकी चर्चा हम आज करना चाहते हैं? वो है यत् पुरुषेण हविषा देवा यज्ञम अतन्वता, जिसमें स्वयं अपनी जीवन की हवि दे करके देवजन विस्तृत करते हैं, जिसको बढ़ाते हैं, जिसको संपादित करते हैं, जिसमें स्वयं की आहुति दी जाती है। अपने जीवन को हम आहूत कर देते हैं, अपने जीवन को यज्ञ में बना देते हैं। अपने जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप को, अपने शरीर को, अपने शरीर के प्रत्येक अवयव को, प्रत्येक अंग को, प्रत्येक भावना को, प्रत्येक विचार को हम यज्ञ में कर देते हैं। इस प्रकार का जो यज्ञ है वो वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ है और वो हमें निश्चित रूप से हमें उस प्रकार का यज्ञ करना चाहिए जिसमें कि हम यज्ञ में अपने जीवन को बना देते हैं। इस पर थोड़ी सी चर्चा हम आगे करें। इसके लिए एक कुछ पंक्तियां मैंने गीत के रूप में लिखी हैं, उसी के साथ मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। जिंदगी का यजन करने वाले इस हृदय को हवन कुंड बना ले। जिंदगी का यजन करने वाले इस हृदय को हवन कुंड बना ले। जन्मों जन्मों के शुभ कर्मों द्वारा चोला मानव का पाया है प्यारा। देवताओं की नगरी अयोध्या सुर दुर्लभ है मुक्ति का द्वारा। इसको वेदी समझ कर सजा ले, इसको वेदी समझ कर सजा ले। इस हृदय को हवन कुंड बना ले। जिंदगी का यजन करने वाले इस हृदय को हवन कुंड बना ले। जन्मों जन्मों के शुभ कर्मों द्वारा चोला मानव का पाया है प्यारा। ये आसानी से प्राप्त नहीं होता और कुछ पंक्तियां मैंने कविता के रूप में, छंद के रूप में लिखी थी, वो भी मैं आपको सुना देता हूँ क्योंकि मेरे को याद आ गया प्रसंगवश। मानव का चोला मिला अनायास नहीं हमें, जन्म जन्म के ये शुभ कर्मों का प्रभाव है। मानव का चोला मिला अनायास नहीं हमें, जन्म जन्म के ये शुभ कर्मों का प्रभाव है। आयु जाति भोग कर्मों के अनुसार देता, न्याय व दया ये उसका सहज स्वभाव है। सुदृढ़ सुडौल संचालित सुनीति से, सुदृढ़ सुडौल संचालित सुनीति से, दिव्य आभायुक्त जिसमें छिद्र है न श्राव है। भव रूपी सागर से पार जाने को जितेंद्र, प्रभु ने प्रदान की हमें ये दिव्य नाव है। भव रूपी सागर से पार जाने को जितेंद्र, प्रभु ने प्रदान की हमें ये दिव्य नाव है। ये जो दिव्य नौका हमें परमपिता परमात्मा ने दी है, ये जो मनुष्य का शरीर दिया है सुर दुर्लभ, ये जो मुक्ति का द्वारा है जिससे हमें मुक्ति प्रदान हो सकती है, इस भव सागर से पार करने के लिए जो दैवी नौका हमें प्रदान की है। सुत्रामाणम पृथ्वीम द्यामनेह संसुषरमाणम अदितिम सुप्रणीतिम, दैवीम नावम स्वरित्राम नाग समस्रवंतीमा रुहेमा स्वस्तये। उस नाव पर हम आरूढ़ हों और
इस भव सागर से हम पार जाने का प्रयास करें। इस मंत्र की विशेष चर्चा मैंने संक्षिप्त सी चंडीगढ़ के कार्यक्रम में की थी, यहाँ पर इस मंत्र की चर्चा हमें नहीं करनी। आइए इसको, ये जो हमें सुर दुर्लभ मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है, इसको हम वेदी समझ लें। ये समझ लीजिए कि हमारे यज्ञ की जो है वो वेदी है, और इसको वेदी ऐसे ही नहीं समझा है हमने, हमारे कहने से वेदी नहीं है। वेद के अंदर मंत्र आया है, और ऋग्वेद के पहले मंडल का 170वें सूक्त का ये चौथा मंत्र कहता है अरम कृण्वन्तु वेदी। हम इस वेदी को, जो ये वेदी हमें प्राप्त हुई है, ये जो मनुष्य का शरीर जो वेदी के रूप में प्राप्त हुआ है, इसको अरम कृण्वन्तु, इसे हम बहुत अच्छे प्रकार से सुशोभित करें, सुसज्जित करें, सजाएं। ऐसे ही नहीं यज्ञ करना प्रारंभ कर दें। और महर्षि ने भी जो है अपनी संस्कार विधि के अंदर ये वर्णन दिया है कि किस प्रकार हम वेदी बनाएं, किस प्रकार यज्ञशाला बनाएं। और यज्ञशाला हमने कई बार पारायण यज्ञ किया पलवल के अंदर, और हमने बाकायदा उसी प्रकार यज्ञशाला बनाने का प्रयास किया। खुद अपने हाथों से हमने जो है छप्पर की तरह पूरा वो यज्ञशाला को बनाया, और उसके अंदर वेदी को अच्छी प्रकार से सजाने का निर्देश दिया गया है। ऐसा नहीं कि वेदी बना दी हमने और उसमें यज्ञ करना प्रारंभ करें। नित्य मार्जन तथा गोमय से लेपन करें, और कुमकुम, हल्दी, मैदा की रेखाओं से सुशोभित सुभूषित किया करें। मनुष्य को योग्य है कि सब मंगल कार्यों में अपने और पराये कल्याण के लिए यज्ञ द्वारा ईश्वर उपासना करें। तो कहा गया है कि कुमकुम, हल्दी, मैदा इत्यादि के द्वारा हम इसको सुशोभित करें, यज्ञ वेदी को सजाएं। इसीलिए ये जो हमें मनुष्य के शरीर रूपी जो वेदी प्राप्त हुई है, इसको भी हम बहुत अच्छे प्रकार से सजाएं। ये जो शरीर है ये ऐसे ही नहीं है, कहते हैं शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ये जो शरीर है इसको हम इसकी उपेक्षा ना करें। इस शरीर को हम स्वस्थ रखेंगे, निरोग रखेंगे, तभी हम कोई भी धर्म का कार्य कर पाएंगे। इसीलिए इस वेदी को हम अच्छे प्रकार से सजाएं। जैसे हम यज्ञ की वेदी को सजाते हैं, वैसे ही ये जो वेदी हमें जीवन रूपी यज्ञ के लिए प्राप्त हुई है, जो मनुष्य के शरीर रूपी प्राप्त हुई है, इस वेदी को भी हम बहुत अच्छे प्रकार से सजाएं। और पथिक जी का भी एक गीत मुझे याद आता है, जहाँ पर वो कहते हैं वेद से यह सार ऋषियों ने निकाला है, वेद से यह सार ऋषियों ने निकाला है, मनुष्य का तन एक सुंदर यज्ञशाला है, मनुष्य का तन एक सुंदर यज्ञशाला है। ये मनुष्य का तन बहुत सुंदर एक यज्ञशाला है। इसको हम बहुत अच्छे प्रकार से सजाएं, अच्छे प्रकार से सुशोभित करें, अलंकृत करें, अच्छे अच्छे वस्त्र पहने। हम अपने आप को दीनहीन की अवस्था में ना रखें, अच्छे प्रकार से अपने आप को सुशोभित करें। ऐसा इसे उपेक्षा की दृष्टि से ना देखें, ऐसा नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि तन को सजाने में नहीं, तन को भी सजाना है और मन को भी सजाना है, जो काम करने हैं वो भी खाली। पर ऐसा नहीं है कि हम तन को ही सजाने में लगे रहें, तन को भी निश्चित रूप से सजाएं, लेकिन मन को भी हम सुंदर बनाएं। और आगे का, हृदय आकाश जैसा बड़ा हो, शुद्ध कोमल पवित्र और खरा हो सहनशील पृथ्वी के जैसा, करुणा संवेदना से भरा हो, तो फिर श्रद्धा की अग्नि जला ले, इस हृदय को हवन कुंड बना ले। जिंदगी का यजन करने वाले, इस हृदय को हवन कुंड बना ले। हृदय आकाश के जैसा विशाल हो, शुद्ध हो, कोमल हो, पवित्र हो, और एकदम स्वर्ण के जैसा खरा हो, और पृथ्वी के जैसा सहनशील हो। तब हमारे जो है हवन कुंड समझिए तैयार है अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए। इसके अंदर आइए हम श्रद्धा की अग्नि जलाएं, और श्रद्धा की अग्नि जलाने के लिए जो मंत्र है, ओम भूर्भुवस्वः, ओम भूर्भुवस्वर्गौरिव भूम्ना पृथिवीव वरुणा, तस्यास्ते पृथिवी देवयजनी, पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे। यह मंत्र बोल करके हम अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, अग्नि को स्थापित करते हैं। और मंत्र के अंदर बहुत सुंदर भाव है। कब बनेगा ये जीवन हमारा यज्ञ में, कब होगी अग्नि प्रज्वलित श्रद्धा की? जबकि हमारा हृदय द्यौरिव भूम्ना, जब आकाश की भांति विशाल होगा।
पृथ्वी वरिमना, जब पृथ्वी की भांति सहनशील होगा, श्रेष्ठ होगा, तब ये श्रद्धा की अग्नि इसके अंदर जल पाएगी। कैसे होगा? आकाश की भांति विशाल। आकाश की भांति विशाल इसका होने का तात्पर्य ये है कि कहते हैं ना, रकबा तुम्हारे खेत का मीलों हुआ तो क्या, रकबा तुम्हारे खेत का मीलों हुआ तो क्या, रकबा तुम्हारे दिल का तो 1 इंच भी नहीं। खेत हमने बड़े बड़े बना लिए, संपत्तियां बना ली, लेकिन हमारा दिल तो बिल्कुल वैसा छोटा का छोटा रहा। आकाश की भांति विशाल हमारा हृदय हो। और उदाहरण देखिए, आकाश की भांति विशाल हृदय का मैं अगर आपको दूं, रामायण के अंदर से जब भगवान श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास पिताजी ने दे दिया, आप सभी को विदित है, अपनी माता के पास गए और माता जी के पास जाकर के उन्होंने कहा, माता जी उस समय रेशमी परिधान पहन करके यज्ञ कर रही थी। ये भी प्रसंगवश यहाँ पर आया क्योंकि यज्ञ उस समय जो है इतना विस्तृत और प्रचलित था, सभी घरों में यज्ञ करते थे। अभी मैं स्क्रीन प्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं दोबारा करूँगा। तो वहाँ पर माता जी से जाकर के आज्ञा लेने के लिए गए और कहा, माता मुझे पिताजी ने वन जाने की आज्ञा दी है। तो माता जी ने सर्वप्रथम क्या कहा? माता जी ने कहा, जो केवल पितु आय सुताता, तो जन जाहु जाने बड़ी माता। अरे अगर पिताजी ने आपको वन जाने की आज्ञा दी है तो मैं माता हूँ आपकी। और माता का हमारे वैदिक वाङ्मय में, वैदिक संस्कृति के अंदर पिता से भी बहुत कहीं ऊंचा स्थान है। कहते हैं उपाध्यायान दशाचार्य आचार्यान शतम पिता। और जो 10 जो सामान्य अध्यापक होते हैं उनसे 10 गुणा एक आचार्य होता है, उपाध्यायान दशाचार्य। और 100 आचार्यों के बराबर जो है पिता होता है, और 1000 पिताओं के बराबर एक माता का स्थान बताया गया है। तो इस प्रकार माता का स्थान पिता से बहुत कहीं गुना ऊंचा होता है। तो वहां पर कहा, जो केवल पितु आय सुताता, तो जनि जाऊ जान बड़ी माता। माता का स्थान बड़ा होता है। पिताजी ने तुम्हें आज्ञा दी है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ उससे भी ऊपर कि तुम वन को मत जाओ। लेकिन अगली बात वहां पर कह देते हैं, माता कौशल्या और रामचंद्र जी कहते हैं कि माता, कि मुझे माता जी की भी आज्ञा प्राप्त हो गई है। अभी यहाँ पर जब कहा कि माता की भी आज्ञा प्राप्त हो गई है, तो तुरंत उन्होंने कहा, जो पितु मात कहे बन जाना, तो कानन शक अवध समाना। कहा कि अगर माता की भी आज्ञा प्राप्त हो गई है तो तुम निशंक होकर के जाओ, निसंदेह होकर के जाओ। वो जो वन है तुम्हारे लिए 100 अयोध्या के बराबर हो जाए। अब यहाँ पर आप विचार करें कि ये माता कौन आ गई बीच में? जी हाँ, वही कैकेयी माता जो कौशल्या जी की सौतन है, लेकिन उसके लिए इतना विशाल हृदय उस कौशल्या माता का है। और सीधा उन्होंने कह दिया कि अगर माता की भी आज्ञा प्राप्त हो गई है तो तुम निशंक होकर के बेशक वन के अंदर जाओ, और ये जो वन है तुम्हारे लिए 100 अवध के बराबर हो जाए। तो ये इस प्रकार का विशाल हृदय हमारा होना चाहिए, और पृथ्वी के जैसा जो है श्रेष्ठ हो, सहनशील हो। पृथ्वी के जैसी सहनशीलता का एक उदाहरण मैं आपको दूं। दादू दयाल जी का नाम आपने सुना होगा। संत दादू जो हैं वो बहुत उच्च कोटि के एक संत हुए हैं, और उनके बहुत सारे पद हमें सुनने के लिए मिलते हैं। दादू दुनिया बाबरी मूर्ति पूजन ऊत, जो मौन के मारे मर गए उनसे मांगे पूत। इस प्रकार के बहुत सारे पद उनके हैं। ज्ञान घटे नर मूड की संगत, बुद्धि घटे चित्त के भिरमाए, प्रेम घटे रूप घटे पर नार की संगत, प्रेम घटे नित पर घर जाए, मान घटे कुछ मांगत ही, और रोग घटे कुछ औषध खाए, दादू दयाल कहे सुन मूरख, पाप घटे नित पर घर जाए। तो इस प्रकार के जो दादू संत हुए हैं, वो एक नगर के अंदर उन्होंने डेरा जमाया हुआ था, और शाम को वहाँ पर प्रतिदिन लोगों को उपदेश देते थे। और दोपहर को जो है उनका नियम था कि जो रास्ते के कांटे हैं, झाड़ियाँ हैं, उनको वो साफ किया करते थे अपने हाथों से। तो जो नगर का कोतवाल था, नज़दीक का जो नगर था उसका कोतवाल था, उसको कानों तक जब प्रसिद्धि दादू संत की पहुंची तो उसने कहा कि मैं जाकर के दादू से एक बार मिल करके आऊं, और ऐसे संत जो हैं उनसे जाकर के मैं दर्शन करूं। तो यही भावना लेकर के वो उस गांव की तरफ बढ़ा। रास्ते में, क्योंकि महाराज का समय उस समय दोपहर का था, वो रास्ते के कांटे हाथों से झाड़ते जाते थे,
और मौन रूपी तप से अपने मन के कांटे भी साफ करते थे। उस समय मौन का उनका समय था। तो जब वो कोतवाल जा रहा था गांव की तरफ, रास्ते में दादू जो है उस समय कांटे साफ कर रहे थे रास्ते के, तो वहीं पे रुक करके कोतवाल पूछा कि अरे ये दादू कहाँ रहते हैं, उनसे मिलना है मुझे, दादू कहाँ रहते हैं। क्योंकि महाराज जी का उस समय मौन का था, उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। कोतवाल ने दोबारा पूछा तो दोबारा भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। फिर थोड़ा झिड़क करके पूछा, अरे बोलता क्यों नहीं कि दादू मुझे कहाँ मिलेंगे, तो भी कोई उत्तर नहीं मिला। तब तो उसका कोतवाल का पारा जो है वो 7वें आसमान पर चढ़ गया और उतर करके घोड़े से तड़ातड़ कोड़े बरसाने प्रारंभ कर दिए और वो लहू लुहान करके आगे बढ़ गया। आगे एक और व्यक्ति मिला, उससे पूछा कि अरे भाई ये संत दादू मुझे कहाँ मिलेंगे। उसने समय का ध्यान करते हुए कहा कि अरे पीछे आपको एक व्यक्ति मिला नहीं जो रास्ते के कांटे और झाड़ियाँ साफ कर रहा था। उसने कहा हाँ मिला तो था, वो कुछ बोलता नहीं था। तो उसने कहा अरे वही तो है संत दादू। तो कहा अरे ये मेरे से क्या हो गया, मैंने अपने अभिमान के अंदर आकर के उस संत को लहूलुहान करके मैं आ गया। अपने ऊपर बहुत ही लज्जित और शर्मिंदा होकर के वो वापस गया और जाकर के चरणों में गिर पड़ा और कहा कि मुझे आप क्षमा कर दीजिए, आपने बताया क्यों नहीं कि आप ही संत दादू हैं। तो दादू ने कहा अरे तुम जो कोई भी एक मिट्टी का मटका भी खरीदता है सस्ता सा, वो भी ठोक बजा करके देख लेता है कि कहीं कच्चा तो नहीं है। तुम तो गुरु बनाने आए थे, तुमने मुझे ठोक बजा करके देख लिया कि कहीं गुरु कच्चा तो नहीं है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। तो यह है सहनशील हृदय। पृथ्वी व वरिम्णा जौरिव भूम्ना पृथ्वी व वरिम्णा तस्यास्ते पृथ्वी देव यजनी पृष्ठे अग्नि मन्नाद मन्ना गाया ददे। इस प्रकार का जब हमारा हृदय बन जाएगा तब हमारे अंदर वो श्रद्धा की अग्नि उत्पन्न होगी। और उसी के साथ में आगे मैं गीत में बढ़ता हूँ, समय समाप्ति की ओर चलता, बहुत कुछ है और बहुत सारी बातें आपसे साझा करना चाहता हूँ। होता हवन कर रहे हैं, रात दिन ये यजन कर रहे हैं, सत्य होता हवन कर रहे हैं, रात दिन ये यजन कर रहे हैं। कान नाक आँख और मुख के द्वारा दे रहे और ग्रहण कर रहे हैं। शुद्ध शाकल्य समिधा चढ़ा ले, शुद्ध शाकल्य समिधा चढ़ा ले, इस हृदय को हवन कुंड बना ले। जिंदगी का यजन करने वाले, इस हृदय को हवन कुंड बना ले। हमने श्रद्धा की अग्नि प्रज्वलित कर दी इस यज्ञ कुंड के अंदर, और आहुति हमारे अंदर बैठे हुए 7 होता है, हमारे इस शरीर के अंदर 7 होता है जो नित्य प्रति हवन करते रहते हैं। और ये 7 होता कौन है? सप्त होता आप शिव संकल्प मंत्रों में बोलते हैं, 6 मंत्र वहाँ पर हैं शांतिकरण के जो है अंदर, उसमें चौथा मंत्र हम बोलते हैं, ये नेदम भूतम भुवनम भविष्यत् परिगृहीतम अमृतेन सर्वम, ये न यज्ञस्थायते सप्त होता तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु। ये 7 होता हमारे शरीर के अंदर विद्यमान हैं और ये नित्य प्रति हवन करते रहते हैं, हर समय हवन करते रहते हैं। ये 7 होता कौन कौन से हैं? 2 हमारी आंखें, 2 हमारे कान, 2 नासिका के छिद्र और 1 मुंह। ये 7 होता हमारे शरीर के अंदर है और ये हमेशा यज्ञ करते रहते हैं, हमेशा जो है आहुतियां डालते रहते हैं। अब ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो 7 होता यज्ञ कर रहे हैं, इनके द्वारा जो आहुति डाली जाए वो आहुति शुद्ध हो। जो हम यज्ञ के अंदर भी ध्यान करते हैं कि जो हमारी सामग्री हो वो सड़ी हुई ना हो, कीड़े लगे हुए ना हो, हमारी जो समिधा है उसमें कीड़े ना लगे हुए हों, शुद्ध शाकल्य का प्रयोग करें। तो ये जो आहुतियां हम डाल रहे हैं नित्य प्रति, अपनी आंखों के द्वारा, अपने कानों के द्वारा, अपनी नासिका के द्वारा, अपने मुख के द्वारा, ये आहुतियां भी शुद्ध हों, इनके अंदर भी किसी प्रकार का कोई दोष ना हो। इसलिए कहते हैं भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरयंगैस्तुष्टवांसस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायु। हम कानों के द्वारा भद्र सुने, हम आंखों के द्वारा भद्र देखें, हम
जो है अपने नेत्रों के द्वारा भद्र देखें, शरीर के प्रत्येक अवयव के द्वारा हम हमेशा जो है भद्र ही ग्रहण करें, भद्र ही हम लें, भद्र ही छोड़ें। इस प्रकार की भावना हमारे अंदर हो, तब हमारे द्वारा जो ये सत्य होता यज्ञ करते हैं, इनका यज्ञ करना सार्थक होगा और इस जीवन यज्ञ में हम आगे बढ़ पाएंगे। जो यज्ञ में जीवन है हमारा, उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इन 7 होताओं की है, क्योंकि ये जो जितना भी कहते हैं ना, जो जैसा हम आहार लेंगे वैसा ही हमारा मन बनेगा, और ये आहार इन 7 के द्वारा हम लिया करते हैं। आयुर्यज्ञेन कल्पताम, प्राणयज्ञेन कल्पताम, चक्षुर्यज्ञेन कल्पताम। ये जो मंत्र है ये कहता है कि हमारा जो है प्राण वो यज्ञ के द्वारा समर्थित हो, जो है समर्थ हो, युक्त हो, शोभित हो, यज्ञ के द्वारा शोभित हो। चक्षुर यज्ञ न कल्पताम, हमारे नेत्र यज्ञ के द्वारा शोभित हो। हमारा श्रोत्रम जो कान है वो यज्ञ के द्वारा हो। हमारा इस प्रकार शरीर का प्रत्येक अवयव जो है वो यज्ञ के द्वारा सुशोभित हो, जो है पुष्ट हो, समर्थ हो। इस प्रकार जब हम पूरे शरीर के द्वारा प्रत्येक अवयव के द्वारा यज्ञ करेंगे तब हमारा यह जीवन यज्ञ जो है सार्थक होगा। चर्चा बहुत सारी है करने के लिए। हम नेत्रों के द्वारा यज्ञ कैसे करें? नेत्रों के द्वारा यज्ञ करने का तरीका यही है, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत। शास्त्रकार कहता है कि हम पराई स्त्री में माता को देखें, परद्रव्येषु लोष्ठवत, दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले के समान माने, आत्मवत सर्वभूतेषु, सभी को अपने समान हम जाने। यह पश्यति स पश्यति, जो इस प्रकार देखता है वही वास्तव में देखता है। अन्यथा तो पश्यति कहते हैं, पश्यति इति पशु, जो केवल देखता है और कोई प्रयोजन नहीं है उसका देखने का, वो पशु के समान है। वास्तव में देखना तभी सार्थक होता है जब हम मातृवत परदारेषु, दूसरे की स्त्री को माता के समान देखें। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती का जीवन की घटना आती है जहाँ पर एक स्त्री उनके पास में उपस्थित हुई, एक संतान की प्राप्ति के लिए कहा कि मुझे आपके जैसे संतान की आवश्यकता है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने उस स्त्री में माता को देखा और कहा कि मैं ही आपकी संतान हूँ, मुझे ही अपनी संतान मान लीजिए। माता, संतान उत्पत्ति होगी, पता नहीं कैसी संतान हो, अच्छी हो, बुरी हो, लेकिन मेरे जैसी आपको चाहिए। मैं स्वयं बैठा हूँ आपके सामने, मुझे अपना पुत्र मानिए, आप मेरी माता हैं। इस प्रकार माता का हम जो है दूसरे की स्त्री में माता को देखें। इसी प्रकार शिवाजी का भी हम जीवन देखते हैं कि जब गौहर बानो को उनके सामने लाया गया तो उसके अंदर उन्होंने माता की जो है परिकल्पना की और कहा कि इतनी सुंदर होती मम जीजाबाई माता, तो रंग रूप कुछ ऐसा ही मैं भी पाता। अगर मेरी माता जीजाबाई भी इतनी सुंदर होती तो मैं भी आज उतना ही सुंदर होता। तो ये है मातृवत परदारेषु और परद्रव्येषु लोष्ठवत। इसी प्रकार का प्रसंग हम रामायण के अंदर देखते हैं जहाँ पर ऋष्यमुख पर्वत के ऊपर सुग्रीव, जामवंत, अंगद, हनुमान इत्यादि सब बैठे हुए हैं। रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो सुग्रीव वहाँ पर एक पोटली ला करके दिखाते हैं और कहते हैं कि देखिए ये एक स्त्री जो है आकाश मार्ग से जा रही थी और अपने कुछ आभूषण एक पोटली में बांध करके उसने नीचे गिरा दिए थे। ये वो आभूषण हैं, आप एक बार पहचान कीजिए तो कि ये आभूषण क्या माता सीता के हैं। तो राम ने वो लक्ष्मण की तरफ आगे बढ़ा दिए। तो लक्ष्मण का उत्तर बहुत ही सुंदर यहाँ पर जो वो नेत्रों के द्वारा यज्ञ किस प्रकार किया जाता है उसको दिखाता है और कहा, नाहम जानामि केयूरे नाहम जानामि कुंडले नूपुरे त्वभिजानामि नित्यम पादाभिवंदनात्। मैंने तो चरण निहारे हैं। रामायण जो है वो क्या नाम है उनका, राधे श्याम रामायणी जी ने बहुत अच्छी जो है छंद के अंदर लिखी है और उसे वास्तव में सुनते और गाते हुए बहुत आनंद आता है। और वहां पर वो कहते हैं, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं, देखे माता के कान नहीं, मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुछ कुंडल की पहचान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुछ कुंडल की पहचान नहीं। कहता कि मैं नित्य प्रति चरण वंदना किया करता था माता की, तो इन बिच्छुओं को तो मैं पहचान सकता हूँ लेकिन कुंडलों को मैं नहीं पहचान सकता। यह नेत्रों के द्वारा यज्ञ करने का उदाहरण है कि माता सीता को अपनी माता समझ करके भाभी, और आज हम देखते हैं देवर भाभी के किस प्रकार के अश्लील जो है उपहास और मजाक इस रिश्ते का बनाया जाता है, लेकिन वो एक आदर्श है जहाँ पर नेत्रों के द्वारा, लक्ष्मण के द्वारा यज्ञ किया जाता है। तो इस प्रकार का नेत्रों के द्वारा हम यज्ञ करें। और उदाहरण मेरे पास बहुत हैं, कहने के लिए समय समाप्त हो गया है, बहुत सारी बातें कहनी है। अगर मैं आप सभी की आज्ञा मिले
तो केवल 10 मिनट और आगे मैं बढ़ाऊं तो मेरी बात पूरी हो जाएगी। हाँ जी, जितेंद्र जी कीजिए, जरूर कीजिए। जी धन्यवाद। तो वहाँ पर एक प्रसंग और रामायण के अंदर आता है। तो रामायण के अंदर जब कहते हैं युद्ध चल रहा था और किसी प्रकार से भी जो है राम की सेना के ऊपर विजय प्राप्त नहीं हो रही थी, तो रावण ने कुंभकर्ण को जगाया। जगाया का मतलब ऐसा नहीं कहते कि 6 महीने सो जाता था, 6 महीने जागता था। जगाने का मतलब ये कि बहुत से लोग जाग कर भी सोए रहते हैं, उनको जगाना बड़ा मुश्किल होता है। जो सोए हों उन्हें जगाना आसान होता है, लेकिन जो उपेक्षा वृत्ति है उसमें जो सोए होते हैं उनको जगाना बड़ा मुश्किल है। तो इसी प्रकार उपेक्षा वृत्ति में जो कुंभकर्ण सोया हुआ था उसको जगाया और जगा करके कहा कि हमें जो है राम की सेना ने आकर के घेर लिया है और बहुत मुश्किल हो रहा है हमें जो है उनके ऊपर विजय प्राप्त करना। तो कुंभकर्ण ने कहा कि हे प्रभु, आपकी समस्या केवल इतनी है ना कि सीता आपको जो अपना नहीं रही है, इसका बहुत ही साधारण उपाय मैं बता देता हूँ। तो उसने कहा क्या साधारण उपाय? उसने कहा तुम राम को रूप अनूप धरो, पुनि जावहु बेग सिया ढिंग भाई, मिली है भरी अंक में दौड़ी सिया, जिये जान तुम्हें स्वपिया रघुराई। कहते हैं बहुत ही साधारण उपाय है। रावण भाई, आप जो है आकृति कला के आचार्य हो, और आकृति कला के आचार्य का मतलब यह कि आप विभिन्न प्रकार की आकृतियां बना लेते हो, किसी का भी रूप धारण कर लेते हो। तो तुम एक सरल काम करो, तुम राम का रूप बना करके वहां जाओ। जब राम का रूप में आप जाओगे तो सीता आपको देखेगी और मिली है भरी अंक में दौड़ सिया, जिये जान तुम्हें स्वपिया रघुराई, अपने पिया अपने पति रघुराई जान करके स्वयं आकर के आपके अंक में चली आएंगी और आपका काम पूर्ण हो जाएगा। लेकिन रावण ने जो उत्तर दिया वहां पर, वो राम के जो है नेत्रों की यज्ञमयता का बहुत सुंदर उत्कृष्ट उदाहरण है। और कहते हैं कि भाई ये कोई नया उपाय नहीं है, ये उपाय तो मैं करके देख चुका हूं। यह कारज हूं कर देख लियो, नहीं पाए सक्यो किंचित सफलाई, जब राम को रूप बनावत हूँ, मोहि मातु सी लागत नारी पराई। कहते ये उपाय तो मैंने करके देख लिया, लेकिन इसमें समस्या सिर्फ एक आती है कि जब मैं राम का रूप बनाता हूँ तो जो पराई स्त्री है वो मुझे माता के सदृश नजर आती है, तो सीता के अंदर भी मुझे माता नजर आती है। तो ये जो भावना है ये हमारे नेत्रों की यज्ञमयता की भावना है। जब हमारे नेत्रों के द्वारा हम यज्ञ करेंगे, मातृवत परारेषु परद्रव्येषु लोकवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सह पश्यति, तो इस प्रकार की भावना हमारी जो नेत्रों के द्वारा यज्ञ करने की है। इसी प्रकार से मुख और वाणी के द्वारा भी हम यज्ञ किया करें। ये जो मुख है ये होता है और जो वाणी है ये दो प्रकार के काम करती है, ये आहार के लिए भी और जो वचन हम बोलते हैं उसके लिए भी। तो इसके द्वारा भी हम यज्ञ किया करें, और ये वाणी का यज्ञ वास्तव में बहुत ही आवश्यक है। आज जो समस्याएं हैं वो वाणी के द्वारा बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल लगे आपो शीतल होए, स्वयं को भी शीतल करे और दूसरों को भी शीतल करे, इस प्रकार की वाणी हम बोला करें। तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहुओर, वशीकरण एक मंत्र है परिहरो वचन कठोर, कुदरत को नापसंद है सख्ती जुबान में, इसलिए उसने नहीं दी हड्डी जुबान में। आवत गाली एक है पलटत होत अनेक, कहे कबीर मत पलटिए वही एक किए। कोई गाली भी आपको दे दे तो उससे पचा जाइए। अगर आपने एक गाली के बदले में एक दूसरी गाली दे दी तो फिर मामला गड़बड़ है, फिर आगे बात बढ़ जाएगी। इसीलिए कहा कि हमें हमेशा मीठे वचन बोलने चाहिए, हमेशा मुख के द्वारा वाणी के द्वारा हम मीठे वचन बोलें। यही इस वाणी का यज्ञ है। केयूरान विभूषयन्ति पुरुषं, हारान चंद्रोज्ज्वला, नास्तानं न विलेपनं न कुसुमं, नालंकृता मूर्धजा, वाणिका समलंकरोति पुरुषं, या संस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं,
वाग्भूषणम भूषणम। हम विभिन्न प्रकार के आभूषण पहनते हैं, हाथों को सजाने के लिए, गले को सजाने के लिए, इस शरीर को सजाने के लिए, माथे को सजाने के लिए। लेकिन कहा कि वाणी एका समलं करोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते। ये जो वाणी है वही वास्तव में हमारा सच्चा आभूषण है, यदि हमने शुद्ध संस्कृत भाषा को धारण किया है, सुंदर भाषा को धारण किया है। और कहा कि क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम, सारे आभूषण नष्ट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, छूट जाते हैं, लेकिन जो वाणी का आभूषण है वो सदा हमारे साथ रहता है। इसलिए वाणी के द्वारा हम नित्य यज्ञ किया करें। इसलिए वेद मंत्र कहता है मधुमन में निक्रमणम मधुमन में परायणम वाचा वदामि मधुमत भूयासम मधुसंदृशा। मैं मधु के समान, शहद के समान मीठे वचन बोलूं। और ये वेद मंत्र आपने अनेक बार सुना है, इसकी चर्चा भी सुनी है। इसीलिए आइए मुख के द्वारा वाणी का जो हम बाण छोड़ते हैं, वाणी के द्वारा जो हम बोलते हैं वो तो एक पक्ष हुआ इसका, लेकिन दूसरा हम मुख के द्वारा आहार ग्रहण करते हैं और कहते हैं जैसा आहार हम खाते हैं, जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा बोलेंगे वाणी वैसी बनेगी वाणी। इसीलिए इस मुख के द्वारा यज्ञ हमारा तभी संपादित होगा पूरी तरह से जब हम अच्छी वाणी बोलें, साथ साथ इसके द्वारा जो आहार लें वो शुद्ध आहार हो। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्वग्रंथि नाम विप्र मोक्षः। अगर हम आहार शुद्ध लेंगे तो हमारा जो है सब कुछ धीरे धीरे शुद्ध होता चला जाएगा। अधिक विस्तार में न जाते हुए केवल आप इतना समझें कि हम शुद्ध आहार हमेशा अपने इस मुख के द्वारा ग्रहण करें। जहाँ भी मुझे याद आता है 2002 में स्वामी रामदेव जी ने पहला जो शिविर लगाया था अपना रेजिडेंशियल आवासीय शिविर, उसमें मैं गया था और वहाँ पर एक बात वो शाम को कह रहे थे कि हमें जागरूक रहना चाहिए कि हम अपने शरीर के अंदर जो कुछ डाल रहे हैं उसे जागरूक होकर के डालें। हमारे इस वेदी के अंदर, यज्ञ कुंड के अंदर जो कुछ डाल रहे हैं वो हम जागरूक होकर के डालें, हम क्या डाल रहे हैं। मैं चाय बहुत पीता था उन दिनों, मैंने उसी दिन यह प्रतिज्ञा ली कि मैं आगे से चाय नहीं पीऊँगा। और 2002 का वो दिन है, 2021 का आज का दिन है, उसके बाद से मैंने कभी चाय नहीं पी। तो इसीलिए आहार शुद्ध हो, अपने आहार को हम शुद्ध बनाने का प्रयास करें। यही हमारी वाणी के द्वारा, मुख के द्वारा यज्ञ है। इसी प्रकार शरीर के प्रत्येक अवयव को अधिक विस्तार में न जाकर के मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि हम हाथों के द्वारा यज्ञ करें। किस प्रकार करें? अपने हाथों के द्वारा हम दान दें, निर्बल की सहायता करें। इन हाथों के द्वारा जो कुछ अच्छा हो सकता है वो हम करें। पैरों के द्वारा यज्ञ तभी होगा जब हम सत्संग इत्यादि में जाएं, किसी की सहायता के लिए हम आगे बढ़ कर के कहीं जाएं, ये पैरों के द्वारा यज्ञ है। कानों के द्वारा सदा ईश्वर का गुणगान सुने, अच्छे विचारों को सुने, तो हमारे कानों के द्वारा यज्ञ होगा। इसी प्रकार से हम शरीर के प्रत्येक अवयव से जब यज्ञ करेंगे तब हमारा यह जीवन जो है यज्ञ में होगा और हमारा यज्ञ जो है वो संपादित होगा। और इसके लिए एक काम और करना होगा। इसमें परमपिता परमात्मा हमें आज्ञा देते हैं और कहते हैं मानतस तुर्नो अरातय। ये हमारे वेद मंत्र का तृतीय चरण है। इसको मैं शीघ्रतापूर्वक इसकी वर्णन करके अपनी वाणी को विराम दूंगा कि हमारे अंदर, हमारे अंतर हृदय में कभी अदानताएं ना हो, संकीर्णताएं ना हो, अनुदारताएं ना हो। हम अपने आपको हम देने वाले बने। अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अदानताएं, अनुदारताएं ना, उदारता, हम अपने जीवन में उदारता को धारण करें, उदार बने। और उदार तभी बनेंगे जब ये कहते हैं ना कि अयम निजा परोवेति, ये मेरा है, ये तेरा है, इस प्रकार की भावना को छोड़ करके जब हम उदार बन जाते हैं तो ये पूरा विश्व जो है वो एक परिवार के सदृश हमें नजर आता है। इतना उदार हम अपने हृदय को बनाएं। यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, ये पूरा विश्व जो है एक घोंसले के समान छोटा सा हमें नजर आता है जब हम अपने आप को उदार बनाते हैं। तो आइए हम अपने आप को उदार बनाएं। और एक मंत्र की व्याख्या मैंने पीछे अभी की थी, यहाँ पर उषा मलिक जी उपस्थित हैं जनकपुरी के कार्यक्रम में। ये वेद मंत्र भी यही कहता है, यदंग दाशुषे त्वमग्ने भद्रम करिष्यसि तवेद तत्सत्यम अंगिरः। प्रभु भी जो है वो दानशील का कल्याण करता है। दाशुषे जो दानशील है उसका कल्याण करता है। इसीलिए हम अपने आप को उदार बनाएं। उपसंहार के रूप में मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम अपने जीवन को यज्ञशील बनाएं। जीवन के प्रत्येक, इस शरीर के प्रत्येक अवयव को, इस जीवन को जितना अधिक से अधिक हो सकता है हम यज्ञीय भावना को लेकर के चलें। और परमपिता परमात्मा से अंत में यही प्रार्थना है कि हे प्रभु हमें ऐसी शक्ति दो, ऐसी भक्ति दो कि आपके इस आदेश को माँ यज्ञात इंद्र सोमिना हम अपने जीवन में उतार सकें, अपने जीवन को यज्ञशील बना सकें। इतना शांति और प्रेम से आपने सुना। थोड़ा समय भी मैंने अधिक ले लिया,
आपने बहुत ही प्रेम से और शांति से मेरे इस उद्बोधन को सुना। आप सभी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। नित्य ओम शांति।